जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आप अपने पार्टनर से कहाँ मिल रहे हैं। देखिए स्ट्रेट अवे आप बता रहे थे कि आप जो है ना इनसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ऐसी जगहों पे मिलेंगे। वीडियोस, नेट इन्वॉल्व होगा आपके मिलने पे। और है ना देयर विल बी एन स्प्रेड ऑफ एक शोक होगा। शोक मतलब कि दुख का समाचार आपको मिलेगा कि दिस पर्सन इज़ नो मोर, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो है ना आपको मतलब कि इनकी डेथ का न्यूज़ है ना बर्दाश्त नहीं होगा। आप है ना बहुत रोएंगे, या फिर आपकी डेथ न्यूज़ जब फेक फैलाई जाएगी ना तब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितनी खुशियाँ जितनी जल्दी स्प्रेड नहीं होती है ना, उतनी जल्दी ऐसी न्यूज़ें स्प्रेड होती है। तो जो आपका जो पार्टनर है ना उसकी डेथ न्यूज़ ख़तरनाक फैलेगी, और बोलते ना बड़े ढंग से फैलेगी कि नहीं यार वो ख़त्म हो चुका है और वी आर वेरी सॉरी, है ना। तो ऐसे करके तो बहुत फैलाई जाएगी ये न्यूज़, ख़तरनाक फैला दी जाएगी। और ये व्यक्ति उस न्यूज़ को जब देखेगा ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये फूट फूट के रोएगा, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि दौड़ा चला आएगा, ठीक है। द न्यूज़ इज़ गोइंग टू बी फेक न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे कार्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। अब है ना ये व्यक्ति जो है ना आपका जो पार्टनर बनने वाला है वो है ना उसकी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। बोलते ना ये वो व्यक्ति है लवर की तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति है जिसकी भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी करी है, ठीक है। और देखिए फाइनल कार्ड भी वो मुझे 9 ऑफ कप्स, यानी उसकी एक डिज़ायर फुलफिल्ड हुई है, उसने उसकी लाइफ में दुख नहीं देखा जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है देयर विल बी, बोलते ना ऑल ऑफ सडन ट्रैवल होगा आपका, इसकी कंट्री में ट्रैवल होगा आपका। और ऐसा लग रहा है कि जब ये मिलेगा ना आपको तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने किसी से ये इच्छा जताई है तो ये फुलफ़िल होगी, आपको देखने की इच्छा पूरी हो रही है किसी की, ठीक है। बोलते ना कि समवन इज़ देयर, आप जाके उससे देखें, ऐसा कुछ, ठीक है। द अल्टीमेट पार्टनर, ठीक है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ना आपका जो है ना आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होंगे, ठीक है। और है ना यहाँ पे जो लड़का होगा ना वो अट्रैक्टेड होगा लड़की से, इसलिए तो या तो उसकी ब्यूटी देखने ये लड़का उस कंट्री में आ रहा है, और फिर उस चीज़ को बोलते ना वो करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एक डेथ न्यूज़ फैलेगी। या तो लड़की की डेथ न्यूज़ फैलेगी या लड़के की डेथ न्यूज़ फैलेगी, और फिर उसके बाद आफ्टर दिस डेथ ना झूठ मूठ की, याद रखना झूठ मूठ की डेथ होने वाली है किसी की, ठीक है। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, ठीक है, ये दौड़ा आएगा उसके पास, ठीक है। और है ना इस व्यक्ति के आने के बाद है ना आपकी लाइफ की जो चॉइसेस है ना पूरी ज़ीरो होगी। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, आप किसी पे वो नहीं बना पा रहे हैं कि मैं इससे शादी करूं या इससे प्यार करूं। कनेक्शन हो रहे होंगे लेकिन फेल्ड कनेक्शन हो रहे होंगे। दिस इज़ योर अल्टीमेट पार्टनर, बोलते ना ये कोई क्लू नहीं देने वाले हैं आपको। आप है ना उस टाइम पे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है। दिस मैन इज़ कमिंग आउट लाइक रियली गुड इमोशनल पर्सन, रियली गुड विथ हार्ट पर्सन, बहुत ही अच्छा व्यक्ति आ रहा है आपसे मिलने के लिए। इज़ गोइंग टू बी रियली फुलफिलिंग अबंडेंट मैन, ठीक है। और इसकी मुलाकात है ना आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगी, और आपको ना एक सेल्फ लव वाला पुश देकर जाएगी। याद रखना इस व्यक्ति से कोई अट्रैक्शन नहीं होगा आपको ऑल ऑफ सडन मिलेगा ये व्यक्ति, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी इतनी फेमिलियर होने वाली है
कि जब आपको आपका पार्टनर मिलेगा ना तो आपको उम्मीद ही नहीं होगी कि ये मिला, एंड यू विल बी हैविंग नो स्पार्क। ठीक है, वो जो सब कहते हैं ना कि मैंने अपने पार्टनर को जब देखा तो एक स्पार्क आया था, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ, आप जन्मों जन्मों के साथ ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फ्रॉम चाइल्डहुड, और मैं तो कह रही हूँ पास्ट लाइफ से, हर जन्म में आप ही दोनों पार्टनर हैं एक दूसरे के। तो आप दोनों ने ऐसी एनर्जी शेयर करी है ना कि रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मैं मेरे पार्टनर को जानता हूँ। आपको अगर किसी व्यक्ति के लिए फीलिंग आ रही है ना तो समझ जाना कि दैट पर्सन इज़ कार्मिक, क्योंकि जिस पार्टनर के पास आप जाकर रुकने वाले हैं ना वो आपका बेटर हाफ एक्चुअल में आप ही हैं इन द मेल फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई भी बटरफ्लाई नहीं होंगे एज फार एज यू विल गेट, बोलते ना शादीशुदा हो गए, सब ने बोल दिया, सब ने कंफर्म कर दिया यही हस्बैंड है, तब जाके आपका थोड़ा बहुत, बोलते ना जब फिज़िकल होने लगेंगे, और जब आपकी जैसे ही फिज़िकल होंगे तो आपकी पास्ट लाइफ वाले आपके सारी कहानियाँ बाहर आने लग जाएगी ना, जब जाके आप दोनों के बीच में वो स्पार्क बनना चालू होगा। शुरू में एक दूसरे को देखकर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होने वाला। नंबर 2, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आप अपने पार्टनर को कहाँ मिलेंगे। आपका या तो शनि दशा चल रही है, शनि आपकी लाइफ में ख़तरनाक आ रहा है, शनि बहुत आ रहा है आपकी लाइफ में, सैटर्न इतना ख़तरनाक आ रहा है मैं बता नहीं सकती। हाँ, रीडिंग बहुत ही प्यारी है। देखिए अब क्या सीन है कि देखिए आप है ना, या तो शंकर जी के भक्त हैं, ठीक है, या फिर देयर इज़ टू मच सैटर्न, या तो सैटर्न की दशा चल रही है या तो 7.5 चल रही है। आप जो भी व्यक्ति है ना, ये एम्प्रेस अगर लड़की है तो, लड़का भी है तो मून, जो मून है ना इसका जो सैटर्न है ना इसकी लाइफ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हो सकता है आप गुरु भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में सैटर्न आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बचपन से लेके आज तक के आपने कैसे लोगों से डील किया है, सैटर्न से डील किया है। ठीक है, आपने सैटर्न के अलावा अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं है। आपका चार्ट शत्रु भी उसी को दिखा रहा है, प्रेमी भी उसी को दिखा रहा है। तो इट गोज़ कि जो आपसे एनिमिटी अभी निकाल रहा है, आगे चल के वो आपका पार्टनर बन जाएगा। बहुत टेस्टिंग होगी। सी ही इज़ वेयरिंग ब्लैक हर जगह पे। द मैन हु इज़ टीचिंग यू लेसन्स is the man who is going to marry you and you will have beautiful future। सारी विश फुलफिल करेगा। अभी तो भैया लताड़ेगा, जम के लताड़ रहा होगा, भयंकर लताड़ेगा ये आपको, ऐसी हालत कर दी होगी। अब आप पूरे सिलेंडर वाली एनर्जी में आ ही चुके होंगे अब तक के, तो जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 13 इज़ वेरी मच क्लियर हियर। ठीक है, तो ये जो है ना सन पर्सनालिटी, मून पर्सनालिटी, जुपिटर पर्सनालिटी, ये जो है ना ये बेचारा इस हालत में आ गया है कि तेरा मन है तो मेरे को मार दे आर यू गेटिंग। तो इसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सैटर्न आते हैं। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होने वाले हैं। ये आपको टेस्ट करेंगे विथ डिफरेंट गिफ्ट्स। ठीक है, यह आपको टेस्ट करेंगे विथ डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, एक बहुत थक हार जाएंगे आपकी, यार ये मेरे को कितना टेस्ट करता है यार, बोलते ना बहुत टेस्ट हो रहा है, बहुत टेस्ट हो रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपसे सैटर्न ही लेता है। हो सकता है आपका स्पाउस, जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन हो सकता है। आपका जो जुपिटर है ना वो सैटर्न से रिलेशन बनाता है। तो जैसे आपने पार्टनर ने आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मेरी वाइफ को मैं ही सब सिखा दूँगा। ठीक है, तो ही इज़ एवरीथिंग टू यू। आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छे से स्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, यही आपको लेसन्स देता है, डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, आप
आपके को सबसे ज़्यादा बेनिफिट सैटर्न देने वाला है अपनी पूरी लाइफ में। यू बोथ आर गोइंग टू क्रिएट गुड मनी टुगेदर इन द ब्लैक एंड वाइट। यू आर कमिंग दिस वाइट, ही इज़ कमिंग लाइक ब्लैक, शी इज सिटिंग, यू आर कमिंग लाइक मून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का है। तो ये जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है ना, ये ही इज़ वेरी स्टेबल फाइनेंशियली। आपसे मिलने से पहले ये स्टेबल हो चुका होगा अपनी लाइफ में, और ये आपकी सारी इच्छाएं पूरे करने के लायक है, ठीक है। अब जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा ना ये, जब तक के कोई इच्छा आपकी बाकी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप सैटर्न फेज से निकलेंगे और ये सैटर्न आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा कि ये कर्म भूमि है, यहाँ पे इच्छा रखना इज इक्वल टू बेवकूफ़ी। तो इट गोज़ लाइक कि आप इसकी ही वर्शिप करते हैं, इसी का ही टाइम चल रहा है, यही परीक्षा ले रहा है, आगे चल के यही शादी करेगा, यही आपको गुड टाइम दिखाएगा। दिस डार्क पर्सन इज़ गोइंग टू मेक यू एक्सपीरियंस द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइट ऑफ योर लाइफ। देखिए पाइल नंबर 2, ये आप याली एनर्जी में आ जाएंगे कि अब मेरी कोई डिज़ायर ही नहीं है, मेरे को किसी से मिलना ही नहीं है। तो आप इस स्टेट पे आ जाएंगे, ये आपके मुंह के सामने आता होगा ना, आप नज़र झुका के आगे चले जाएंगे ऐसे। आर यू गेटिंग? यू विल बी डन विथ योर डिज़ायर्स। आपका जो सैटर्न जो 5D वर्ल्ड में बैठा है, जो बहुत सुप्रीम वर्ल्ड में बैठा है ना, वो आपको वर्ल्डली डिज़ायर्स में फंसने नहीं देना चाहता है, बिकॉज ही लव्स यू अ लॉट। तो योर पार्टनर इज़ वेरी पॉजेसिव पार्टनर, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअली आपसे बहुत ख़तरनाक कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट होंगे यहाँ पे कि मेरे को नहीं मिलना है, मेरे को नहीं मिलना है, काइंड ऑफ मेरे को नहीं देखना है इससे, मेरे को नहीं देखना है इससे। क्यों? क्योंकि यू नो योर पार्टनर इज़ वेरी पॉजेसिव। तो है ना, आपको मालूम है कि ठीक है, तो आप थोड़े रिलक्टेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी आज़ादी चले जाएगी इसके आने से। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि यार शादी के ही दिन इसका मुंह देखती हूँ, शादी से पहले तो मैं बिल्कुल फुल बोलते ना घूम लूँ, फिर लूँ, गा लूँ, बजा लूँ, नाच लूँ। आर यू गेटिंग? यू आर दैट। ये व्यक्ति के आने से पहले आपका ऐसा रहेगा कि यार जब ये व्यक्ति मेरे को 5D वर्ल्ड में इतना बोलते ना ट्रेंड कर सकता है, जब ये मेरी लाइफ में आएगा तो सीधी सी बात है आई विल बी बोलते ना कंट्रोल्ड बाय हिम। तो ये जो कंट्रोल्ड बाय हिम वाली फीलिंग होगी ना, उसके कारण है ना आप उसको थोड़ा दूर करेंगे। आप पूरी कोशिश करने वाले हैं। अगर आपको पता भी चल जाएगा ना कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, तो आप उसके पास जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो ही इज़ वेरी लविंग बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी पॉसेसिव। तो आपको है ना उसके प्यार से डर लगेगा कि ये कहीं मेरे को बांध नहीं दे। सी आपको है ना डर लगेगा, मैं बोल रही हूँ कार्ड आ रहे हैं, आपको डर होगा कि ये मेरे को बांध ना दे अपने प्यार में। जिस बोलते ना जिस तरीके से 5D वर्ल्ड में या फिर हर जगह पे आप इन्हीं से जुड़े सारे काम कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो लाइफ में भी ये आ गया है मेरे, तो इसके साथ बैठ के यहाँ पे भी काम करना है, वहाँ पे भी वही काम करना है, जो ये बोलता है वही काम करती हूँ मैं। आर यू गेटिंग? यू आर काइंड ऑफ बॉस और सेक्रेटरी वाला रिलेशन बन रहा है आपका कि यार ये जो बोलता है मैं वो काम कर रही हूँ, मैं हर जगह पे तो इसी के बोले वाले काम कर रही हूँ, मैं हर जगह पे तो इसी के पास जाती हूँ और इसी के बोले काम करती हूँ। आई बात समझ में? तो आप इसको 3D में बहुत ज़्यादा वो करेंगे कि ठीक है ना, ठीक है ना। इवन आप है ना 5D वर्ल्ड में भी बहुत सेलेक्टिव होते हैं कि जब तक कि ये लताड़ते नहीं है ना, आप वो काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको है ना ये फीलिंग, क्योंकि बचपन से ही सैटर्न बहुत हो गया है ना, तो यू विल बी लाइक यार कितना ही कर लो यार, वहीं पे तो आके खड़े हो जाते हैं। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आप अपने अल्टीमेट सोलमेट से कहाँ मिल रहे हैं। आप जो पर्सन है ना, आप गो गेटर टाइप के पर्सन है, ठीक है। हाँ, मोस्टली ये जो लड़की है ना, ये गो गेटर टाइप की होने वाली है, ठीक है। वेरी इंटेलिजेंट, एट द सेम टाइम वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी कैरिस्मेटिक, सारी दुनिया की सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आते से है ना बड़ी गो गेटर टाइप की होगी ना, तो आते से आपसे बात कर लेगी,
जब ये आते से आपसे बात करेगी ना तो आपको अच्छी लग जाएगी। जब ये आपको अच्छी लग जाएगी ना तो आप इसको एट फ्रंट तुरंत ही है ना एक रिलेशनशिप ऑफ़र कर देंगे, ठीक है। अब जब आपने इसको इतनी जल्दी रिश्ता ऑफ़र किया होगा ना तो ये घबरा जाएगी और ये वहाँ से भाग लेगी, ठीक है। अब है ना वो घबराहट में ये कोई गलती कर सकती है, ये बात याद रखना। ये आप भी हो सकते हैं, गोज़ टू यू टू, ठीक है। कोई ना कोई है इस रिलेशन में, इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे मिल गया, तो बोलते हैं टू गुड टू बी ट्रू। आपको अपने नसीब पे भरोसा नहीं होगा तो यू विल बी हल्के से आप थोड़े ऑफसेट टाइप के होंगे कि यार अभी क्या बोलते ना कोई जल्दी है क्या काइंड ऑफ। और फिर ये जो आपका जो कोई जल्दी है क्या वाली चीज़ है ना, इस पर्सन को डाल देगी याली स्टेट में। मैं सच बता रही हूँ, आपने जो हिंट गेम खेला ना वो आप पे पलट के गिरेगा। देखिए आप चाह रहे होंगे कि मैं इसको अपनी बातों में फंसाकर इस पे अपर हैंड उठा लूँ, लेकिन वो पूरा आपके अगेंस्ट चले जाएगा। क्योंकि जैसे ये हाईली इंट्यूटिव वुमन है ये, जैसे इसको पता चलेगा ना कि अगला लड़का प्लेयर टाइप का जा रहा है तो ये बड़ी रिलेक्टेंट टाइप की हो जाएगी कि यहाँ पे लड़का जो है ना वो सीधे बात नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर है ना थ्रो कर रहा है चीज़ें। थ्रो कैसे कर रहा है कि बोलते ना मैं पूरी प्लॉट सेट करके आऊँगा तो तू हाँ ही कहेगी काइंड ऑफ। लेकिन ये जो आपका वेब बनाना, प्लॉट सेट करना जो हो रहा है ना, ये आपके बहुत ख़तरनाक अगेंस्ट चले जाएगा। क्योंकि ये वो टाइप की लड़की नहीं है, ये फॉरवर्ड टाइप की लड़की है। अगर आप इसको ये बोल देना कि नहीं यार अभी मुझे प्यार नहीं है लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये वाली बात एक्सेप्ट कर लेगी, बजाय इसके कि आप उससे फ्रेंडली होके बात कर रहे हैं और उधर से प्यार मोहब्बत वाले हिंट मार रहे हैं। वो वाली चीज़ इसको बहुत दिक्कत देगी, ये आपसे डिस्टेंस बना लेगी कि ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है क्या आ रही है। फिर ये आपको मजबूर कर देगी। मजबूर कैसे कर देगी, आप इसके घर के चक्कर काटेंगे, आप मेहनत करेंगे, पैसा थ्रो करने लग जाएंगे, आप इसको तरह तरह के ऑप्शन रखने लग जाएंगे कि अब आ जा अब आ जा, एंड शी विल बी लाइक कि अब नहीं आ रहे अब नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अब इसको वो आपने वाली फीलिंग दे दी ना, ये वाली फीलिंग दे दी ना कि यार ये आदमी तो अपने आप में ही कन्फ्यूज़ है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आपको लड़की अच्छी लग जाएगी ना, जब आपको इसका पहली बार में प्यार पसंद आ जाएगा ना, तो आप इसके साथ हिंट गेम मत खेलना। हिंट गेम आपने खेली ना वो आपके ख़तरनाक अगेंस्ट चले जाएगा। देखिए ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इस पे हर आदमी चांस मार। डन विथ दिस प्ले बॉय काइंड ऑफ मैन। ऊपर से आप चाह रहे हैं कि मैं इसको बोलते ना पटाकर लाऊंगा, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट हो जाएगी। आप आगे चल के शादी कर लेंगे, आप ये चाह रहे हैं कि मेरा थोड़ा रुतबा बने इसके ऊपर, लेकिन दैट इज़ गोइंग टू अगेंस्ट बोलते ना कि यार ये कैसा व्यक्ति है, सिंसियर टाइप का नहीं है, ये दूसरी लड़कियों के भी साथ ऐसे ही करता होगा। आर यू गेट? क्योंकि ये व्यक्ति बहुत टेढ़ा सोचता है ना, तो ये सीधे सीधे आपको बड़े अच्छे से आकर ऑफ़र दे देगा। ये ऐसी चाहेगी आपको प्यार लेके बिल्कुल कि देखो मेरे को आप अच्छे लग गए, आपकी वाली चीज़ अच्छी लगी, उस चीज़ को ही फॉरवर्ड करके लेके जाना। अगर आप इस लड़की को पसंद करते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बनाना चाहते हैं, बोलते हैं ना सीरियस कनेक्शन, ये कन्फ्यूजन आप दोनों के रिलेशन में डिले डाल देगा। ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी रिलक्टेंट टू टॉक, ठीक है, ये नहीं आएगी बात करने के लिए। इसको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप कहीं इसको चला तो नहीं रहे हैं, बोलते हैं ना दूसरी लड़कियों की तरह। क्योंकि है ना आप बड़े अच्छे से अपने आप को शो करेंगे ना कि मैं अपनी कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा करके, आप उसको सारी बातें बताएंगे कि मेरी लाइफ में मैंने ऐसा किया, उससे बात की, इससे बात की, ये क्या है वो, अपने आप को चार्मिंग दिखाने के लिए आप जो है नहीं वो भी दिखा देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपके ख़तरनाक अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि ये तो एक एक बातों को बहुत गौर से सुनती है। ये बेवकूफ़ लड़की नहीं है, ठीक है, जो आपके पैसे, आपकी ब्यूटी और आपकी बोलते हैं चकाचौंध देखकर फंस जाए। कि शी इज़ नॉट दैट वुमन जो ये सोचेगी कि यार इसकी लाइफ में तो बहुत अच्छे से लड़कियां आ जाती हैं और ये बेचारा लड़कियों से परेशान है, तो मैं इसको अच्छे से प्यार से रखूँगी और देयर विल बी लव।
ये उल्टा सोचती है कि इसकी इतने औरतों से नहीं पट रही है तो मेरे से क्या खाक पटेगी। आर यू गेटिंग, शी इज़ रियल माइंड है, आपको ये ऐसे बैठा देगी। प्यार करती थी या नहीं करती थी, ऐसे वाली जोन में ला देगी। इसलिए वो जोन को मत बनने देना। आप उसको जब पसंद करते हैं तो ये बात उसको कंफर्म तरीके से कहना। ये वो लड़की है जिस पे बहुत सारे लोग दाग बना के बैठे हैं। मैंने बताया ना, वो आप अगर आपने इसको हल्की सी भी कन्फ्यूजन दी ना और अपनी इम्पोर्टेंस इसकी लाइफ में, या फिर इसको बोलते हैं ना, मैं इसको जला के कुड़ा के अपने पास लेकर आ जाऊँगा, सब अगेंस्ट चले जाएगा आपके। क्यों जा रहा है अगेंस्ट? क्योंकि ये पुराने लड़कों से परेशान है ना, जिनने पहले भी इसको कहा है कि हम प्यार करते हैं और फिर वो दूसरी औरतों के साथ दिखे और इसको परेशान करके गए। तो ये उन चीज़ों को रिपीट क्यों होने देगी? ठीक है, तो ये ऐसे ही सोचेगी कि मैं अब ऐसी कोई भी फालतू साइकिल रिपीट नहीं करूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होने वाली है। अगर आपने इसको कन्फ्यूजन शो करी ना तो ये आपको नो की तरफ मोड़ देगी। ये आपको बहुत अच्छे से बार बार बोलेगी कि बेटा तू सोच ले, तू मेरे से शादी करना चाहता है या नहीं, सोच ले। घबरा देगी कि यार ये इतना सोचने को क्यों कह रही है कि मैं इससे शादी का ऐसा क्या करी। बोलते नहीं, ये आपको डरा भी सकती है। क्यों है ये ऐसी? क्योंकि ये बहुत झेल कर बैठी है। तो ये इसको डर लगता है कि मेरी शादी ख़राब नहीं हो जाए। तो ये शादी ख़राब ना हो जाए इसलिए ये लड़के को बहुत ख़तरनाक प्रेशर मारेगी कि देख तू पहले पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर ले, फिर मेरे पे आ। ऐसा नहीं हो कि यार मेरा तो उससे शादी करने का मन था लेकिन मैंने तुमसे शादी कर ली, तुम्हें जल्दी पड़ी थी। ये जल्दीबाजी वाली लड़की नहीं है, ये चीज़ों को बहुत स्लो लेके जाने वाली है। ये बहुत स्लो लेके जाते हैं। हाईली इंट्यूटिव वुमन, इसको ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे स्पेस में आकर मुझे परेशान करके ना जाए, क्योंकि ये वो प्योर टाइप की एनर्जी में रहने वाली है ना। तो आपकी ये जो गेमबाजी है ना आप पर पलट सकती है, क्योंकि ये अपर हैंड वाली नहीं, ये आपको खुद ही अपर हैंड दे देगी। आपको आगे चल के पता चलेगा कि मैं बेवकूफ़ था जो इसके ऊपर बोलते ना ताकत आजमा रहा था। इसने तो मेरे को पहली बार में ही आके सारी ताकत दे दी। वाइफ मटेरियल है ये। और भैया शानी है, बता रही हूँ मैं। ये ऐसा लगेगा कि आप दूर हो रहे हैं लेकिन आप नहीं, ये खुद आपको अपने आप से दूर करवा रही होगी। वेरी इंट्यूटिव वुमन, आपकी डिज़ायर है, आपने सीधे क्लियर कम्युनिकेशन करना है पूरी लाइफ इस लड़की से। इतना साफ साफ बोलेंगे कनेक्शन उतनी जल्दी बिल्ड होगा। जितना आपने एक बारी दिखा दिया ना कि मैं कंफ्यूज हूँ, ये क्लोजर पकड़ेगी और बाहर निकलेगी और आपको वाकई कंफ्यूज कर देगी। आपको बोलते ना, ये वजह दे के चले जाती है बस। अगर आप ये सोचो ना कि यार मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ लाइफ बनाना चाहता हूँ, तो ये आपको वजह दे के चली जाएगी कि हाँ भाई मेरे पास पूरी कैपेबिलिटी है कि इफ़ यू गिव चांस तो मैं आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना दूँगी। ठीक है। और वैसे ही जैसे ये आपने बोलते ना रिलक्टेंस दिखा दी कि नहीं यार मेरे पास तो और भी ऑप्शन है, अभी तेरे को थोड़ा देखेंगे, तो ये आपको ऐसे कन्फ्यूजन में डाल देगी कि यार ये मेरे साथ बाकी आना भी चाहती है नहीं चाहती। ये जो भी चीज़ें आप इस पे थ्रो करेंगे वो चीज़ों को ये बढ़ा देगी आगे। ये वो लड़की नहीं है जो किसी चीज़ पे बैठने वाली है। अगर आप इसके पीछे कंफ्यूज है, ये उसको ही बोलते ना कंफ्यूज हो रहा है तो होने दो और जाने दो इसको अगर कोई दूसरी लड़की पसंद आ रही है तो आपको उसके तरफ आगे बढ़ाने लग जाएगी, उसके तरफ अच्छी अच्छी फीलिंग देने लग जाएगी, उसके साथ बैठ के मीठी मीठी बातें करेगी और आपकी अटेंशन उसके तरफ घुमा देगी। आई बात समझ में? बहुत शातिर लड़की है। शातिर क्यों है? क्योंकि वो बहुत हाईली इंट्यूटिव वुमन, और जो पिछले एक्सपीरियंस में वो उसको जो परेशान किया गया और वो परेशान हो रही है ना, तो ये वो लड़की है जो अपनी लाइफ में बहुत कम लोगों को लाती है या तो लाती ही नहीं है। ये बहुत पीसफुल वुमन है, चुपचाप अपना काम करने वाली, चुपचाप अपनी ज़िंदगी जीने वाली। तो और शानी तो ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये है ना, ये आपको अपनी ज़िंदगी से खुद बाहर निकलवा देगी।
आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, शी विल क्रिएट दैट क्लोजर, ऑटोमेटिकली बनवाएगी वो। ऐसे ही अगर उसको लगा कि यार ये लड़का मेरे से सच में बहुत प्यार करता है, तो ये प्यार के रास्ते आपके साथ बनवा लेगी। वो बोलते ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ कौन सा रास्ता चूज़ करते हो। अगर आप दुश्मन बनना चाह रहे हो ना, तो ये वो वाला रास्ता भी बनाएगी कि देखो इस तरफ फॉल करो, आप मेरे दुश्मन बन सकते हो। ये बहुत शानी लड़की है, ये सबके लिए सारे रास्ते ओपन ऑल द टाइम रखती है कि यू कैन टर्न बैड, यू कैन टर्न गुड। और फिर बोलते ना बैठ के देखेगी, मैंने कहा ना बैठ के देखेगी बड़े अच्छे से, अब इसका क्या करना है। अब बोलते ना, अब आए पत्ते खुल के, अब पता चल रहा है व्यक्ति कैसा है, अब इसका क्या करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ी मत करना, डिले हो सकते हैं आपके रिश्ते में, लड़के की तरफ से डिले हो सकते हैं, क्योंकि लड़की बहुत क्लेवर, बहुत सॉर्टेड, बहुत क्लियर आ रही है।